जय श्री राधे कृष्णा। भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत कथा और कथा करने से क्या फल मिलता है और व्रत करने से क्या फल मिलता है। व्रत करने से सब पापों का शमन हो जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी और झुलझनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा बनती है। और इस दिन सात्विक भोजन बिना अन्न का करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान हरि विष्णु का विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। जब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम 52 एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी 52 रूप की पूजा करता है, इससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, दुर्वा से पूजन करते हैं, पारिजात के पुष्पों से पूजन करते हैं, गुलाब के पुष्पों से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासतार्थ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा, वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, जो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली तथा कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकतर होकर के सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इति वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण जी कहने लगी, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। फिर राजा बलि ने उसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिकर्म रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पदम, भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करे, सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया।
सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण योग नक्षत्र इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से भूमि पृथ्वी दूसरे से सर्वलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हें निकट ही रहूंगा। पिरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित होगी और इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर से शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों को स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा चांदी चावल दही का दान करना चाहिए और रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजार अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप हर इंसान से, वाणी से, मन से, काया से पाप हो जाते हैं। वे सब पाप इस व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। पारायण 15 तारीख को सुबह 6:15 से लेकर के 6:30 बजे तक पारायण का समय रहेगा। इस समय पारायण करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय।